चलिए तो आइए आज हम इंग्लिश का, लाइट ओपन करो। आज हम इंग्लिश का एक स्टोरी जिसका नाम है अ मैरिज प्रपोजल। बहुत बेस्ट स्टोरी है। यह स्टोरी आपको पढ़ के समझ आएगी कि एक इंसान का जीवन कैसे व्यतीत होता है। अ मैरिज प्रपोजल का लेखक है एंटोन चेखव। एंटोन चेखव अ मैरिज प्रपोजल का राइटर है। आपको दिखाई नहीं देती होगी तो आप क्या कीजिएगा, जब मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप अपना बुक उल्टा लीजिएगा ताकि वो चैप्टर आपको दिख सके कि कौन सा चैप्टर सर पढ़ा रहे हैं। तो अ मैरिज प्रपोजल जिसका लेखक है एंटोन चेखव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंटोन चेखव की इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। जैसे हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि सर वह है कौन, उसके बारे में जाननी होगी। और इसके इंट्रोडक्शन से कम 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाती है। बहुत फेमस स्टोरी है। एंटोन चेखव वाज बोर्न इन 29 जनवरी 1860 इन टैंगरोंग, रसिया। इनका जन्म जो हुआ था 29 जनवरी, कितना 29 जनवरी 29 जनवरी 1860 ईस्वी को जन्म हुआ था टैंगरोंग रसिया में। इनका जन्म हुआ था कहाँ, रसिया में हुआ था। एंटोन चेखव वाज डाइड इन, इन्होंने मर गया था। इनका मृत्यु जो हुई थी, निधन हुई थी, वो 15 जुलाई 1904 ईस्वी में। इनका मृत्यु कब हुई थी, 15 जुलाई 1904 ईस्वी में। अब देखो याद कैसे रखेंगे, तब विवाह किसने किया था, तो नाम आना चाहिए एंटोन चेखव। विवाह किसने किया था, एंटोन चेखव। तो विवाह का दिन कौन सा था, तो 29 जनवरी सरस्वती पूजा से पहले। हो सकता है उससे पहले भी हो जाता है, कौन देखा, लेकिन डेट फिक्स रखे 29 जनवरी का किसका विवाह था, एंटोन चेखव का। हाँ अरे भाई, हम एक रिलेटेड कर रहे हैं, आप इससे याद कर सकते हो। 1860 ईस्वी को 29 जनवरी को जब पैदा हुआ तैया बिया हो गया, सीधा समझो। अ मैरिज प्रपोजल का राइटर है एंटोन चेखव, जिसका जन्म हुआ था जब 29 जनवरी 1860 ईस्वी में। कहाँ, रसिया में। कहाँ, रसिया में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 15 जुलाई 1904 ईस्वी को वेंडेविलर, जर्मनी। इनका मृत्यु कहाँ हो गया था, जर्मनी में। इनके और ये जो है एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ये शॉर्ट स्टोरी राइटर किस नाम से जानते हैं, छोटे छोटे जो लेखक छोटे छोटे शब्दों में जो कहानी को लिखते हैं तो उसे, हाँ संक्षेप जिसे बोलते हैं आप लोग, वो संक्षेप में लिखते हैं, उसे कहते हैं शॉर्ट स्टोरी राइटर। या बहुत शॉर्ट स्टोरी राइटर के नाम से भी फेमस है। इम्पोर्टेंट वर्क्स, या इन्होंने अपने जीवन में जो जो कार्य किए उसके बारे में इंक्लूड किया गया है कि इनका कौन कौन इम्पोर्टेंट वर्क था। पहला है अंकल वेन्या। अंकल वेन्या इसका प्रथम वर्क था जिन्होंने 1900 ईस्वी में लिखे थे। उसके बाद आया द 3 सिस्टर, 3 बहन, 3 सिस्टर, उनके बारे में 1901 ईस्वी में लिखे थे। उसके बाद द चैरी ऑर्चार्ड, उन्होंने 1904 ईस्वी में लिखे थे। यह इनका इम्पोर्टेंट वर्क था। और प्रेजेंट जो इम्पोर्टेंट वर्क है जिसको आज अपन लोग पढ़ेंगे वो है अ मैरिज प्रपोजल। यह मैरिज प्रपोजल एक कॉमेडी है। मैरिज प्रपोजल एक क्या है, कॉमेडी है। कॉमेडी आप लोग जानते होंगे, जो नाटक उटक करता है कॉमेडी। आजकल तो यूट्यूब पे खाली कॉमेडी होता है, नहीं होता, हर एक चीज़ को तो कॉमेडी में ही बदला जाता है। तो अ मैरिज प्रपोजल भी क्या है, कॉमेडी है। और ये जो इनका जो प्रोफेशन था वो था डॉक्टर का। किसका था, डॉक्टर का। ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन था। और इस इंट्रोडक्शन से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। चलिए, जब इंट्रोडक्शन हो जाता है तो अ मैरिज प्रपोजल 7 स्टेप में खत्म होती है। कितना स्टेप में खत्म होती है, 7 स्टेप में खत्म होती है। इस कहानी में, इस कॉमेडी में मुख्य पात्र होते हैं। जिस प्रकार अपना लोग जब पढ़ते हैं
या खेलते हैं तो उसमें भी मुख्य पात्र होते हैं। जैसे क्रिकेट खेलते होंगे तो 11 प्लेयर होते हैं, उस क्रिकेट के खिलाड़ी में मुख्य पात्र 11 होते हैं। उसी प्रकार इस कॉमेडी में, इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं। सबसे पहला है स्टेपन स्टेपनिविच चुबकोव। क्या है? चुबकोव। इसका नाम है चुबकोव। इतना नाम नहीं याद रखिए, इसका पूरा नाम था इसलिए बोले, शॉर्ट नाम इसका बोलेंगे क्या चीज? चुबकोव। क्या बोलेंगे? चुबकोव। और एक है नतालिया। एक क्या है? नतालिया। और एक है लोमोव। क्या है? लोमोव। इस कहानी का 3 ही मुख्य पात्र है और 3 ही में कहानी समाप्त हो जाती है। पहला क्या बोले? चुबकोव, दूसरा नतालिया, तीसरा लोमोव। ये 3 पर्सन है, याद रखिएगा। इसमें नतालिया लड़की है। नतालिया क्या है? लड़की है, बेचारी लड़की है। और लोमोव जो है ये लड़का है। ये क्या है? लड़का है। कहानी का पात्र को समझ लीजिए। और ये जो चुबकोव है यह लड़की का बाप है। लड़की का क्या है? बाप। लड़की का फादर है। तो 3 पर्सन था, नतालिया, लोमोव और चुबकोव। ये 3 पर्सन का मुख्य पात्र है। अब देखो, ये जो चुबकोव है या लैंड ओनर है, एक जमींदार है। ये क्या है? जमींदार है। और ये लोमोव भी एक जमींदार है। यह पूर्वज से ही जमींदार है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। क्योंकि जिस इंसान प्रेजेंट, अगर मैं प्राचीन समय की बात करूं तो उसमें एक चीज़ देखी जाती थी कि प्रत्येक का जो पढ़े लिखे दादाजी होंगे उनके पास अधिक ज़मीन होता था। उस समय में ज़मींदारी चलती थी। अब कम चलने लगा है क्योंकि वो ज़मींदार सब वाला का पोता सब बेच लेता है, तो अब कम चल रहा है। लेकिन पहले ज़मींदार खूब फेमस था, ये फलाना ज़मींदार है। उसी प्रकार लोमोव भी ज़मींदार है और चुबकोव भी क्या है? ज़मींदार है। उसके बाद नतालिया चुबकोव की बेटी है। नतालिया क्या है? चुबकोव की बेटी है। नतालिया का एज 25 साल है। कितना है? 25 साल। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि नतालिया कितनी वर्ष की है तो अपना लोग बोलेंगे कितना? 25 ईयर्स ओल्ड। हाउ इज ओल्ड ऑफ नतालिया? नतालिया की एज कितना है? तो उसमें हम क्या बोलेंगे? 25 ईयर्स ओल्ड। और इनका जो एज है 35 ईयर्स है। कितना ईयर्स है? 35। 35 साल के हैं। ये लड़का कितना का है? 35 साल का है। अब देखो एक चीज और जान लो, नतालिया के पास जो था ना, लीप कुत्ता था। कौन कुत्ता था? लीप कुत्ता है कहानी में, कॉमेडी में। नतालिया के पास कौन कुत्ता है? लीप कुत्ता है। और ये लड़का जो है लोमोव, उसके पास गेस है। क्या है? गेस। ये 2 कुत्ता है, एक लीप और एक गेस। तो आपसे पूछेगा नतालिया डॉग्स नेम लीप और लोमोव डॉग्स नेम लेस। गेस। क्या चीज? गेस। ये कुत्ता के नाम जान गए, नतालिया के जान गए, एज जान गए। इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है। अब बात आती है सर कहानी पे। कहानी कहाँ जाके अटकती है, कहाँ जाके शुरुआत होती है? एक बार क्या हुआ, इन लोगों में, एक मिनट, लोमोव और चुबकोव, यह दोनों फ्रेंड है। यह दोनों क्या है? फ्रेंड है, कॉमेडी। और इनके पूर्वज, इनके दादाजी बोलो या पापा जी बोलो, इनके जो पूर्वज थे, तो चुबकोव के पूर्वज के साथ बहुत अच्छा खासा दोस्ती था। अच्छा खासा दोस्ती था। और क्या है कि ये अगर लोमोव का घर है तो ये चुबकोव का घर है, यानी कि दोनों आपस में पड़ोसी है। दोनों आपस में क्या है? पड़ोसी है। ये लोमोव का घर है और ये किसका घर है? चुबकोव का घर है। चुबकोव का घर है। दोनों आपस में पड़ोसी है। और पड़ोसी का तालमेल, अगर तुम जमींदार हो, वो भी जमींदार है, तो क्या बोलते हैं उसे, मेल मिलाप अच्छा होता है। मेल मिलाप क्या होता है? अच्छा होता है। अरे हिंदी कमजोर है, तेल मिलाप हो जाता है, बोल देते, इसलिए मेल मिलाप। तो मेल मिलाप अच्छा था। एक बार क्या हुआ कि लड़का, पहला स्टेप में जरा ध्यान दीजिए, अपना लोग कहानी में घुस गए। लोमोव एक बार क्या हुआ, इसमें एक भावना थी, वो भावना को पहले मैं प्रकट कर देता हूँ कि लोमोव के अंदर में क्या चल रहा था। वो भावना जाओ। जिस समय छोरा सब जुआन होता है उस समय उसका रुतबा अलग होता है। लड़का सब कहीं स्मार्ट रहेगा तो गाल सब में झुर्री नहीं पड़ता है। लड़का सब स्मार्ट रहेगा तो सोचेगा नमहर होंगे कि नहीं और ऐश्वर्या राय की तरह लड़की ढूंढ के शादी करेंगे
उसमें कमी नहीं होना चाहिए। लड़का ये सोचता है। लोमो भी जमींदार है, इसका भी सोच वही है कि पढ़ी सुंदर भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, सब गुण से परिपूर्ण हो, भाई इस ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। सीधी बात। अगर कोई लड़की सुंदर नहीं है तो पढ़ने लिखने वाला गुण मिलेगा। अगर सुंदर है तो क्लास में पढ़वे नहीं करेगी, गारंटी है। लिख लो, अगर ध्यान कहीं और पर रहता है तो आप जो चाहोगे सब गुण मिलने वाला तो नहीं मिलेगा। बेचारा वह ख्वाब में ही जी रहा था, ये सोच रहा था सुंदर सुशील सब गुण से परिपूर्ण लड़की से ब्याह करेंगे। देखते देखते टाइम हो गया 35 वर्ष, अब एक ब्याह नहीं हो रहा है, दिक्कत हो गया। और शादी का जो असली मज़ा होता है कितना ईयर में होता है पता है? आप 29 में कीजिए और 40 साल तक शादी का मज़ा लीजिए। जिसने कहता है थोड़ा इंतजार का मज़ा लीजिए, तो उतना इंतजार नहीं कीजिएगा कि मज़ा खत्म, टाई टाई बाय बाय। 40 साल के एज में शादी कीजिएगा तो तेसर पड़ोसी तैयार रहेगा, लेके भाग जाएगा, गारंटी। SDM को लेके भाग गया है, पता है ना? है तो अगर आपके भी पास गुण होना चाहिए, आप रहेगा 100 वाला, खोजिएगा चिकन कहाँ से मिलेगा, दिक्कत हो जाएगा। तो लिमिट है कि लड़का का भी सोच उतना ही होना चाहिए जिस औकात के वो है। बेचारा का सोच अलग था, 35 वर्ष के हो गया, अब हो ही नहीं रहा। एक दिमाग में पहले नतालिया को देखता नहीं था, बोलता था कौन ही लड़की से ब्याह करेगा, हम तो इससे भी स्मार्ट खोजेंगे, समझा? पड़ोसी को देखता ही नहीं था। नतालिया बेचारी आगे बताएंगे कि क्या है इसके मन में। पहले तो आप शुरू करते हैं कहानी। ये क्या किया, एक दिन कोट पैंट लगाया, एकदम कोट पैंट नया नया लगा के, अब मानो हम तोरा संगे जा रहे हैं विवाह के प्रस्ताव रखने, तो चिक्कम से साफ सुथरा होके जाएंगे ना। कोट पैंट, एगो रुमाल, जाए कहीं नाक पोछे, कहीं सेंट लगवे, समझा रहा, सब कुछ लगा के और गया। किसके पास गया? लोमोब गया, चुपकोब के पास, एक घर में गया। गेट खटका रहा है, हेलो हेलो कोई है क्या? चुपकोब गेट खोला तो देखता, अरे तेरी ये है रे, तू इतना सज धज के आज कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है कि आप ही के पास आए हैं, और आपको तो पता है कि हमें जीवन में जितना कष्ट होता है आप तो सॉल्व कर ही देते हैं। बोला बात क्या है बताओगे तब ना, कहीं जॉब पे निकले हो या कहीं जा रहे हो, कहीं दफ्तर उफ्तर तो नहीं जा रहे हो एकदम सज धज के? कहता है नहीं। उसको अंदर बुलाया, कुर्सी दिया बैठने के लिए, बैठा। अब बात कहाँ से शुरू करेगा, बेचारा टेंशन है। अभी किसके बीच हो रहा है? लोमो और चुपकोब के बीच। कहता है क्या परेशानी क्या है आपको? कहता नहीं परेशानी कुछ नहीं है। तो पहले हाल समाचार पूछा कि कैसे हो? तो लोमो बोलता है मैं ठीक हूँ और सब अच्छा खासा है। लोमो भी पूछा आप कैसे हैं? कहता है मेरा भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। जिसने कहते हो आई एम वेरी फाइन, वह वाला एक चल रहा था चुपकोब को। बात हुआ, इसको लगा सर कुछ ज़रूरी बातें करनी है। आप चुपकोब टेंशन में चला गया। ये हमरा से पैसा मांग रहा था, लगा है फिर से पैसा मांगने के लिए आएगा, ये अपना मन में सोच रहा था। बोल रहा था ज़रूरी बात है जो आप बताइए ना, मतलब आपसे कुछ सहायता चाहिए। इसको डाउट हो गया कि पैसा मांग रहा है। ये अंदर से घूम के कहता है सर वे तू पैसा मांगना, देवे नहीं करवा, समझा? ये बोल रहा था देवे नहीं करेंगे। बाद में ही बोला ठीक है बैठ के बताओ कष्ट क्या है? तो कहता है देखिए हम आपके बेटी नतालिया से विवाह करना चाहते हैं। वो भी डराते बोला, पहले तो पानी पानी हो गया कि कहाँ से बोले, क्योंकि किसी बाप के तो अगर बेटी से ब्याह करोगे और जाके बोलोगे कि आपकी बेटी से ब्याह करना है तो डरो न लगता है। आप पड़ोसी है, पड़ोसी को ओकरा बेटी से अगर प्यार करना हो या फिर उससे विवाह करना हो तो पहले ओकरा बाप को पटाइए। किसको पटाइए? बाप को पटाइए। बोले कि अंकल जी आइए बैठिए, खाना खिलाना खिलाइए। लेकिन ज़मींदार था तो डर नहीं हुआ। पूछने से पहले बोला कि देखिए आपकी रुमाल भी पूछ रहा है, एकदम पसीना पसीना, आपकी बेटी से विवाह करना है। कहता है ये बात थी, पहले न बोलना चाहिए। एकदम गला उला लगाया, बोला ओकरा तो टेंशन दूर हो गया। काहे दूर हो गया? सुन, ये लड़की जो है ना, ई छौड़ी पहली से बेहाल है ब्याह करने के लिए। तुम बाप के कहता हमारा ब्याह कर जाए, नहीं तो फिर बुझ लो, आगे तुम समझ जाओ क्या कहना चाह रहा है। हमारा ब्याह कर दो। टेंशन में था, एक लिए मिलिए नहीं रहा था लड़का। अब तुम ढूंढोगे तब ना मिलेगा। ये बेचारी परेशान थी। तो बोला आओ, कष्ट दूर हुआ, गला मिला। अगर तुम्हें सरल लड़की कोई उठाने के लिए आ जाए कितना खुशी होगा बताओ तो?
बोला कि आपकी लड़की से शादी करने वाले हैं। ये तो खुश हो गया, आया पानी उनी दिया, पीछे पीछे रुमाल रुमाल से साफ किया। तो बोला ठीक है बैठिए, एक कुर्सी दिया, इसको कुर्सी दिया, दोनों को कुर्सी दिया, बोला बैठने के लिए। बैठ गया, ये पहला स्टेप खत्म। दूसरे स्टेप में ये जब चल जाता है तो ई सर्व थिंकिंग करता है। कौन? लोमो। ये क्या कहता है पता है? अब सुनिए वो बात सुनिए, कहता है ठीक है अब क्या करेंगे, कितना वेट करेंगे, अब लड़की को ढूंढेंगे तो सुंदर मिलेगी, तो सुशील नहीं, पढ़े लिखे मिलेगी, तो काम नहीं, धंधा वाली नहीं, और नतालिया में भी कमी नहीं है, ये भी सुंदर भी है। अब इसको दिख रहा है छोड़ा के, पहले नहीं दिख रहा था, अब इसको सुंदरता दिख रहा है। क्या है? अगर 4 साल और नहीं करता लोमोब शादी तो गैल भैंस पानी में खुट्टा खुट्टी सहित मर जाएगा। कोनो आदमी को देखोगे बोलेगा कि अभी ब्याह करने का एज नहीं है, 40 साल हो गया है। आप बउआ तो और 40 साल हो गया, लिमिटे खत्म है, अब तो वो आएगी तो तोरा लंग टिकबे नहीं करेगी, गारंटी लिख के देंगे पेपर पे। हाँ नहीं टिकेगी पक्का। अरे केसुर्रा के संगे कहीं केसुर्री रहेगी, नहीं 25 साल वाली रहेगी, पॉसिबल है नहीं है। मार्केट में जाएगी तो कहेगा लग रहा है कर बेटी दिख रही है, मजा ये नहीं आएगा, फीले नहीं आएगा। होगा तोरा देखते देखते अंकल जी आपकी लड़की मस्त है, तो बोले है लड़का मेरा पत्नी है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, तब दिक्कत नहीं, तुम सॉरी मांगोगे। बेचारा सोच रहा नतालिया भी अच्छी है, पढ़ी लिखी है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कमी नहीं है, ये सोच रहा है। अब वहाँ जाके नतालिया बोला, एक बाप बोला, नतालिया किचन में थी, वैसे ही ये सब पहनने, किचन वाली नहीं होती है एमर, लड़की लोग तो बर्तने न धोती है किचन में, तो तुम तो क्या एकदम कौन सूट सलवार चिकन पहन के रहेगी, नहीं धो रही थी बर्तन। तो कर बाप बोला कि बेटी नतालिया, जी डैडी, कहते हैं एक पर्सन आया आपसे मिलने के लिए, जाइए मिल लीजिए। कहता है ठीक पापा जा रहे हैं, क्योंकि पापा के पड़ी है तो पापा की बात तो मानना पड़ेगा। कि बेचारी आई, उससे पहले ये सोच रहा था कैसे बात करेंगे, बात कहाँ से शुरुआत करेंगे। एक होता है ना कि आप जाते हो प्रस्ताव रखने, क्या बोलोगे, नाम क्या है, नहीं ऐसे बात रखे कि वो आकर्षित। हम लोग प्रेम करते हैं तो हर एक बातों को ख्याल रखना पड़ता है। बाबू ने खाना खाया, बाबू ने उठा, बाबू ने सुता, बाबू के मर मुँह घूम के बैठल है। अब तो एहन सिस्टम आ गया है ना, ये भी पता कर लेता है बाबू कौन कलर के कपड़ा पहने हैं। हमरा के समय था 1942 साल की बात करते हैं, उस समय में क्लास में आती थी मेरी फ्रेंड लोग, तब हम पूछते थे अच्छा तो पियर पहनने चाहिए, तब पता चलता था। अब तो फोने पर हाँ आज तुम भी पिंक पहन के आना, हम भी पिंक पहन के आएंगे, ऐसे चलता है। तो ये बात कहाँ से शुरुआत करेगा, ये टेंशन में था। नतालिया वैसे ही आई, देखी तो पड़ोसी से कौन ला जाता है बताओ। अब तोरा घर पर कहीं पड़ोसी आ जाए तो तुम क्या बोलेगी, अरे तो रे छोड़ा कमर से आग जली रे, ऐसे ही नहीं बोलोगे। इस सज धज के तैयार था, नतालिया आई सेकंड स्टेप में, उसका पास बैठी तो अरे तुम इतना सज धज के कहाँ। एक बाप नहीं बताया था कि तोरा ले लो, लेला मतलब बियाह कर लो हम तोरा से। हाँ तुम लोग बात को पूरा समझो, पूरा तुम लोग सुनता नहीं है, दिक्कत हो जाता है। मतलब ले जाएगा तोरा घर पर, ले जाएगा तोरा घर पर, शादी करने के लिए आया है। एक रात पता नहीं था, बोला कि तुम इधर कहाँ। कहता है नतालिया वो बात ये है कि तुम तो जानती हो कि अपने लोग के पूर्वज एक साथ रहे हैं, दोस्ती में रहे हैं, और एक फैमिली रिश्तेदारी भी बन गया है, वैसे ही घूमने आया। कहता है ये एकदम आज बहुत मस्त लग रहे हो। लड़का कभी बड़ाई नहीं करते, ऐना करेगा ना, लड़की को करोगे तो ऐना करेगी ना, तो तुम ऐना करेगी, 4 गो आयर निकाल लीजिए तो टकला में आयर निकाल के रखेगी। लेकिन बड़ाई किया, लड़का हो गया कि 3500 साल के एज में कोई है पूछने वाला, ये मत गिरा देना। तब कहा कि ठीक है शादी, इस शादी के बाद नहीं बोला ठीक है। तो बैठा तो नतालिया बोलती पानी के नहीं हो गया। तो कहता है नतालिया देखो अपने पूर्वज का जो तुम्हारा वो एक पेड़ है, बरगद का ऐसे कुछ पेड़ है, वहाँ उस रास्ते से जो जाती हो वहाँ पर एक जरा सुनो ये सोच लिया। तेसर स्टेप में आ गया कौन, नतालिया और लोमो। तो नतालिया बात करती है लोमो से, लोमो पहले बात शुरुआत छोटा था, बातें नहीं करने हैं, डायरेक्ट कहते हम थोड़ा सा ब्याह करना चाहते हैं, बोलो। तो कहती रे छोड़ा भाई तूने तो मार दी। डायरेक्ट होता, अभी के डायरेक्ट होता, लड़का लोग गए ब्याह कर भी
नहीं जूता मार के भगा दो, भाग जाता है, दिक्कत क्या है? अभी बात को फरिया के बोलिए नहीं रहा। बोलता है तुम्हारा जो पेड़ के पास एक रास्ता है, वहाँ से एक ज़मीन जो है ऑक्स में मेडो नाम का एक ज़मीन है, जहाँ पर ग्रीन घास उगाया जाता है, लोग सब घास करता है, वो मेरा है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर आपका भी लेबर सब जाए, घास उस काटे आए। एक वो उसमें एक बहुत बड़ा आपको सिस्टम अलग हो गया है कि उसमें आप घास उसमें नहीं उगता है, सही रहता है। कहता है ऑक्सीमेडोन तुम्हारा है? कहता है यस मेरा है। कहता है काहे यार तुम मजाक कर रहे हो? लड़की कहता है नतालिया, काहे यार मजाक कर रहे हो, वो मेरा है। कहता है देखो नतालिया, विवाह करने के अलावा ब्याह वाला बात नहीं हो रहा, या हाँ एक लिए झगड़ा होगा ऑक्सीमेडोन के लिए, हाँ समझा, ऑक्सीमेडोन के लिए झगड़ा होगा। कहता है नतालिया क्या तुम भी क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा ऑक्सीमेडोन? कहता है नतालिया साइलेंट, उसको समझा रहा है, बात को वहाँ ले जाएगा खींच के, कहाँ तक? बात बुझो ना, ना मैंने बुझते हो, वहाँ तक बात ले जाएगा। सोचता है कि ऑक्सीमेडोन हमारा है। कहता तुम्हारा कैसे होगा? साइलेंट नतालिया, आपका जो पूर्वज थे ना बुआ जी, आपका दादाजी, वो मेरे से पहले लिए थे, बस वैसे ही भावना की यहाँ की इसमें मजदूर काम करेंगे, उपजा के दे देंगे, तो आज 40 साल हो गया है। कहता है तुम गलत बोल रहे हो, ये ऑक्सीमेडोन जो है मेरा है। ऑक्सीमेडोन किसका है? मेरा है। कहता है नतालिया तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं, ये ऑक्सीमेडोन मेरा है। कहता हो ही नहीं सकता है, ये मेरा है। अब दोनों में झगड़ा होने लगा, वो भयंकर झगड़ा। कहता है कि देखो हमारे पास प्रूव्ड है कि ये ऑक्सीमेडोन हमारा है। वो कहता है ये हो नहीं सकता, ये ऑक्सीमेडोन मेरा है। कहता नहीं मेरा है। वो कहती है मेरा है। वो गीत सुना होगा, ये हमारा है तो ये हमारा है, नहीं सुना है। इसमें कहता है ये ऑक्सीमेडोन मेरा है, यही कहता है ऑक्सीमेडोन मेरा है। दिक्कत है कि दोनों में झगड़ा ही हो रहा है, विवाह के बातें नहीं हो रहा है। इन दोनों के आवाज़ सुन के मानो तो हर पप्पा और घर में है, तुमने तो झाँव झाँव कर रहे हो, आए वो ब्याह के बात करने तुम दूसरे बात कर रहे हो, तो सुन के आएगा नहीं। एक पापा आए, बोले कि क्या है बेटा, सुनो, बोले कि क्या है बेटा? कहता है पप्पा आप बताइए तो ऑक्सीमेडोना जो है वो मेरा है कि नहीं? कहते यस बेटी ये तो मेरा है। तो वही ना पापा, देखो ये क्या बोल रहा है कि ऑक्सीमेडोन मेरा है। यही छोटा बात बताया नहीं था कि तोरा से ब्याह करने का, लड़की नहीं झगड़ा करती, कहानी में देखना। कहता ऑक्सीमेडोन तुम्हारा है? कहता नहीं है। कहता हम पुलिस को कंप्लेन करेंगे। कहता है ठीक है तुम कर देना, जो होगा देख लेंगे। तो एक बाप कहता हम तो बुझते चलिए, तुम महा छोड़वा जो खराब था, पहले से ही खराब था, तुम्हारा लक्षण ठीक नहीं था, और नया मिला था तो भाव बहुत सुंदर है, लड़का देखने योग्य है, ब्याह के बाद चला तो तुमसे लड़का अच्छा कहाँ मिल पाएगा, आई ऑक्सीमेडोन के बाद चलेगा। तुम्हारे जैसे आदमी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये ऑक्सीमेडोन मेरा है। कहता है नहीं, जब हमारे पिताजी आपके पूर्वज को दिए थे ऑक्सीमेडोन घास उगाने के लिए, तो उस समय से आप ही के पास है, ये ऑक्सीमेडोन मेरा है। कहता है नहीं, अगर लोमो के था दिल के बीमारी, कथी के बीमारी था? दिल के बीमारी। अब जो बात बढ़ता था ना, कहता देखो ऑक्सीमेडोन मेरा है। तो कहता है नौटंकी बंद करो, लड़की कहती नौटंकी बंद करो, ऑक्सीमेडोन मेरा। तो देखो तुम मुझे टेंशन में डाल रहे हो, ऑक्सीमेडोन मेरा है। कहता कि ऑक्सीमेडोन मेरा है, मेरा रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। कहता देखो तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, पानी दो, पानी दो, पानी मांग रहा है। कहता बहाना नहीं चलेगा, ऑक्सीमेडोन मेरा है तो मेरा है, समझा? बेचारा गिर गया, अपना पैर लग, दिल के बीमारी होता है तो ऐसे से। आप लोग स्वर्ग मूवी देखे होंगे कोई, हाँ, जिसमें गोविंदा का है, उसमें दिल का एगो बीमारी पड़ जाता है तो बोटी खाने के लिए तड़पते रहता है, ऐसे मुँह लाल कर लेता, ऐसे कर लेता। बेचारा को वही था, बीमारी था, उसका गुस्सा आ रहा था मेडोने के लिए। वो बोल रहा था कि नहीं ऑक्सीमेडोन मेरा होगा, और टेंशन दे रहा था कि तुम कुछ भी कर लो, ऑक्सीमेडोन हम देने वाले नहीं है। ऑक्सीमेडोन किसका है? मेरा है। ऑक्सीमेडोन किसका है? मेरा है। ये जो झगड़ा कर रहा था, एक टेंशन आ गया, टेंशन आ गया तो छड़पटा के वहाँ से निकल पड़ा। क्या हो गया? निकल पड़ा। झगड़ा नहीं किया, इसको दिल का दौरा था, थोड़ा देर और उसका बेचारा चल जाता है, ऐसा ब्याह करने के लिए दूसरे ब्याह हो जाता।
अब चलता एक डोली चली एक अर्थी चली। लोगों में नतालिया में क्या है अंतर, बता दो सखी, ध्यान दो। तो ये बेचारा दिल के देवरा था, अब जा गया बाहर चला गया ना, तो कहता है पप्पा आप बताइए तो अपना जमीन किसी को देंगे? कहता है ना बेटा नहीं देंगे। तो बताइए तो झगड़ा करने के लिए आया था ना, अब बोल रहा है कि ऑक्सीमेडोन मेरा है, कैसे हम दे देते? तो कहता है बेटा कोई नहीं। तो कहता है पापा ये आया किस लिए था? बेटा ये आया था तुमसे शादी करने के लिए, जमीन झगड़ा कर रहना आता नहीं है, तुमसे शादी करेंगे। कहता पापा क्या बोले, शादी करने के लिए आया था? यहाँ पर बोला। कहता हाँ बेटी वो तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आया था। क्या मांगने के लिए आया था? और अभी लड़की की खुशी 4 हाथ कूद रही है। कहता है पापा हलकट आप बताए नहीं कि हमसे ब्याह करने के लिए आया था, बेचारा को हम डांट के भगा दिए, झगड़ा कर लिए, आपको पता होना चाहिए ना, हमको बता देते पहले। कहता बेटी जाने दो, नहीं उसे बुला के लाओ, मुझे ब्याह करना है। लड़की बोल रही है नतालिया, पूरा बुला के लाओ। कहते बेटा जाने दो, नहीं आप नहीं ब्याह करवाइएगा तो समझ लीजिए, उसे बुला के लाइए। बेचारा बाप मजबूर, अब बेटी के सामने में तो बाप मजबूर होते करता है। अब तो हर नौटंकी देख के बाप से रहा नहीं जाएगा। अब एगो कॉमेडी में दिखाया गया है, कहता है लड़का कि पहले हम ब्याह करेंगे, तो लड़की कहता है हमरा कह देने तो हम 5 दिन के बाद भाइये ले लो, धमकी दे देता। तो बाप डर से करबे न करेगा, तो बेचारी के तो मिलिए नहीं रहा था, नहीं तो कहीं ना फर्र हो जाता बोगला की तरह। कहा कि हम ब्याह आगे तो टेंशन में डाल दे, तू जाओ घींच के लाओ। ये बेचारा गया, फिर केकरा लाया भैया, शादी के बाद चला था। स्टेप कितना में? 5 में। कहानी बढ़ गए थे 5 में। कहा पापा मुझसे शादी करने के लिए आया था और आप बताए नहीं, जाइए उसे लेके आइए और जल्दी लेके आइए, अगर नहीं लेके आइएगा तो फिर हम समझ लीजिए नस काट लेंगे। ऐसे लड़की में प्रेम की भावना अधिक थी। अब देखो ये जो नहीं देखा, 35-25 10 साल के अंतर है। 5 साल के बाद ये बेचारा के कमाने घटाने में लग जाता। सभी को कहते हैं अगर जॉब टाइम पर नहीं मिलता है लड़का लोग, अपना जीवन बर्बाद नहीं कीजिए। आप लोगों का जीवन मिला है, सही समय पर इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। आपको पता होगा बोल रहे हैं कि गलत है, 40 साल में करोगे फिर विश्वास लायक नहीं रहोगे, बाद में तुमको अपने मन नहीं करेगा, बोलेगा कि झूठ चोरी के बेकार ब्याह कर दिए, सब बढ़िया सन्यासी जीवन जीते। उस समय कुछ सब का भी एक एज होता है, सही एज में विवाह भी होना चाहिए ताकि अपना वंश को कायम रखे। शादी लोग क्यों करता है? वंश के कायम रखने के लिए। अब 40 में कीजिएगा, आपसे वंश कायम नहीं होगा तो भवंश होगा, रोए नहीं पड़ेगा। तो बात चला, आ भी क्या किया, पकड़ के लाया फिर लोगों को, बेचारा दिल पर हाथ रखनी आया। फिर एकरो करना था ना, एकरो लास्टे चांस, ओकरो लास्टे चांस। वो बेचारा आया, तो ठीक है बैठने दीजिए, कुर्सी दिया, बैठाया, बोलता है बैठिए, पानी आर दीजिए। फिर पानी या फिर धीरे धीरे करेजा दाब दाब के सेंटर में लाया। करेजा को कहाँ लाया? सेंटर में। अरे दिल के दौरा पड़ता है तो दिल गड़बड़ा जाता है, आँख से दांत में आ जाता है, धीरे धीरे सेंटर में लाया। कहाँ लाया? अब कभी चैन हो गया ना, तो लड़की आप कहती है कि, और लड़का कहता है ऑक्सीमेडोन मेरा है, तो लड़की कहता है हाँ तुम्हारा ही है, का है ब्याह करना था ना, कहता ऑक्सीमेडोन हमारा। कहता जी आप ही का है, पहले न बोलना चाहिए, सब कुछ आप ही का है। लड़की इतना खुश हो गई जो मत पूछो। कहता है देखो तुम्हारा पूर्वज मित्र। कहता हाँ हमको पता है, अपने लोग के बहुत गहरा दोस्ती है। लड़की बोल रही है, तो कहता वही, और इससे पहले तुम क्या क्या बोल रही थी? कहता अच्छा छोड़िए वो सब। फिर कहता है कि ऑक्सीमेडोन। कहता है फिर आप इसको बात कैसे बदले? लड़की कहता है फिर वही बात पर आ रहा है, कहीं झगड़ा वगड़ा हो जाए। तो लड़की कहता है घींच के दूसरा बात पर कहा फिर ठीक है अपना बारे में बताओ, आजकल शिकारी उकारी कर रहे हो कि नहीं? स्टेप कहते हैं ना, कहता है शिकार उकार कर रहे हो कि नहीं? लड़की पूछ रही, पॉइंट को चेंज कर दिया। कहता है क्या बताएं यार शिकार के बारे में, शिकार करते बट आजकल मेरा कुत्ता जो गेस है ना वो पैदार चल रहा है, पैदार माल की तरह चल रहा है, मतलब उतना फुर्तीला उसमें है नहीं, लेकिन फिर भी वो शिकार करने में कमी नहीं करते हैं। लड़की कहती है लीप, अच्छा सॉरी नतालिया कहती है अच्छा आपके कुत्ता से तो अच्छा हमार कुत्ता लीप। कहता है देखो नतालिया
ये गलत है। ये जो कुत्ता है हम 125 रुपये में खरीदे। रुबेल होता है रसिया का रुपया। क्या रुपया? रसिया का रुपया। हम 125 रुपये में उन कुत्ता को खरीदे हैं। किसको? गैस को। नतालिया कहती है कि देखो लोगों, तुम नहीं समझोगे दिल की बात। हम 85 रुपये में कुत्ता को खरीदे हैं, थोड़ा सा चिकन कुत्ता। कहता है नतालिया फिर हमारा गैस फर्स्ट है, फर्स्ट है, स्मार्ट है। कहता है नतालिया कि देखो तुम्हारा गैस अब शिकार करने योग्य भी नहीं रहा और हमारा लीप अभी भी तेज है, बहुत अच्छा है। कहता नतालिया हमारे गैस की तरह कुत्ता कहीं नहीं हो सकता है। नतालिया कहता है हमार लीप के तरह कुत्ता कहीं नहीं हो सकता है। कहता है तो कोई दिक्कत नहीं। लोमोब कहता है मेरे गैस के तरह कुत्ता कहीं नहीं हो सकता है। नतालिया कहता है मेरे लीप के तरह कहीं नहीं हो सकता है। कहता है तुम्हारा गैस कोई कर्मक नहीं है, न तो आप शिकार कर सकता है, न तो ठीक से खा सकता है, न तो दौड़ सकता है। कहता है तुम्हारा लीप देखो ना, नाम और मुंह दोनों चिपकल है। नतालिया कहता है फिर देखो मूड ऑफ मत करो, तुम्हारा लीप कमजोर है तो कमजोर है। नतालिया कहती है तोरे गैस कमजोर है। नहीं कहता है अरे तेरा भगवान फुटा भगवान फूट जो तुम वो सब वही मतलब झगड़े कर लेती है। ये बेचारा कहता है कि देखो मेरा गैस अभी भी शिकार कर सकता है। समझ आ रहा है? कलेजा दाब रहा है, मेरा गैस अभी भी शिकार कर सकता है। नतालिया कहती है कि नहीं कर सकता है। कहता है देखो कर सकता है। नतालिया कहता है नहीं कर सकता है। समझ आ रहा है? नतालिया गुस्सा मत दिलाओ, मेरा कुत्ता अभी भी हस्ट फस्ट है। नतालिया कहता है कुत्ता बेकार, हमारे लीप चिकन है। अब जो किसी को बेइज्जत करो कितना बुरा लगेगा। अब लड़की लोग को कह देंगे कि तो अपन मुँह देख लिया नैना में, 4 बेर नैना में देखेगी या तब आएगी, तो अपन मुँह देख लिया नैना में देख के लिए अब ये क्रीम लगा के लिए जो लगा के लिए क्रीम। नतालिया बेचारी फिर से सज धज के आई थी। पहले तो नाइटी में थी, अब डाइटी में आ गई, झगड़ा कर रही है। आप भी बेचारा का फिर रहा नहीं जाता है। नतालिया ऐसे मत करो, बात को पॉइंट को पकड़ो, कुत्ता मेरा अच्छा है। कहता है नहीं तुम्हारा कुत्ता खराब है, तुम खराब है और कुत्तो खराब है। सुनो यार, लड़की को ना बेइज्जत बर्दाश्त नहीं होता है। अगर एगो गाली देगा ना 10 को गाली देगा। तुम बोलो तो राय ना अरे तोहर बाप खराब हो, मैं खराब हो रही, तोहर दादी खराब हो, तू कट के रख देखा। समझ आ रहा है? तो तोरा ही नहीं है तो तोरा वो बोल तो तुम आ करोगे तब 10 को टिपका देंगे। ये तो बोला मेरा लम्बो खराब है, मेरा तोहर खराबे है, बोलने ही नहीं देता था। एक लम्बो के बारे में इतने बेइज्जत किया, हार्ट अटैक चित पटंग हो गया। अभी बाप पापा को बुला रहा है, पापा कहाँ है, आइए लम्बो को कुछ हो गया, उठिए कुछ हो गया। तो अगर बाप आया धर पकड़ किया, करेजा दाब के बैठा ला कि नतालिया कहता स्थिर हो जाओ। तो कहता है मेरा गैस अच्छा है। नतालिया कहता नहीं मेरा समझ आ गया, दाब के बैठा है। कहता है नमो समझो हमारे लीप जैसा कोई लीप नहीं है, कोई कुत्ता नहीं है। मेरा गैस की तरह कोई गैस नहीं है। तब अगर बाप आया कहता है क्या है बेटा नतालिया, कहता है डैड इसे समझाओ, अपने गैस के लिए मर रहा है, मेरा लीप अच्छा है ना। कहता है हाँ बेटी तुम्हारा लीप अच्छा है, इसमें कहने की क्या बात है, तुम्हारा लीप बहुत अच्छा है। कहता है बाबूजी ने बोल रहा था अभी दोस्त है, तो फिर मेरा गैस कैसा है। तो कहता है तुम्हारा भी गैस ठीक है, खराब नहीं, क्योंकि अब दोनों को रिश्ता जोड़ना था ना, पैदार हो गया था दोनों को समझाते तुम्हारा भी गैस ठीक है। ठीक नहीं इसके लिप से अच्छा है ना। कहता है हाँ। कहता पापा फिर मेरा लिप खराब है। कहता नहीं इसका लिप तुमसे भी अच्छा है। ठीक कहता है फिर मेरा गैस खराब है। कहता है नहीं बेटा तुम्हारा भी ठीक है। इसको फिर उठाया बैठाया, अब बात बनने वाला था नहीं। नतालिया कहता है चुप हो नतालिया, तुम्हारा भी लिप अपना जगह पर ठीक है और तुम्हारा भी गैस अपना जगह पर ठीक है, दिक्कत नहीं। वही समझा रहे हैं, समझ नहीं रहा है। तो कहता है दोनों शांत किया, शांत करने के बाद अपने हाथों पे तुम अपना हाथ दे दे, यह वाला बात हुआ। लड़की के हाथ नतालिया के हाथ लोमोब में दे दिया, और लोमोब के हाथ नतालिया में दे दिया।
लमोब मॉडर्न जमाना की तरह एना वाला किस किया और उसे लेके चल दिया। बोलो कहानी ये तब पर जाके समाप्त हुआ। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि आप जिस बात को कहने के लिए जा रहे हो उसी बात पे फोकस करें। कि नहीं बात रहेगा कुछ झगड़ा करके आ जाना, भैल कुटमैती छूट जाएगा, सब कुछ भैल दहेज अंधेला घींच के ले जाएगा गाड़ी दे जुला। एक समय की घटना है, एक लड़की के एक लड़का के साथ ब्याह हुआ। लड़की को पसंद था कोई और, लड़का को पसंद था कोई और। लड़का को छोड़ने से पहले लड़की यही छोड़ दी। अब क्या हुआ, लड़का को तो कोच उच मिला था, उधर से ट्रक लेके आया लड़की वाला, कोच आप लेके सब चला गया। अब गाड़ी था तो बोला गाड़ी अगर रखोगे तो किस्त तुम दोगे, हम नहीं देंगे। समझ में आ रहा? तो लड़की हो या लड़का हो, सही समय पे शादी कीजिए और एक मेल मिलाप से रहिए। झगड़ा करके रहिएगा, आपका घर चलने वाला नहीं है। ये नतालिया की कहानी और लमोब की कहानी शायद उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है नतालिया की, इसका ईयर्स याद रखिए, इसका ईयर्स याद रखिए, उसका कुत्ता का नाम क्या था, इसका कुत्ता के नाम क्या था, ये कितना रुपये में खरीदा था, वह कितना रुपये में खरीदा था। भाई हम पूरे स्टोरी के सिर्फ एक बोर्ड में इतना अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं जो मत पूछिए। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे को भी ऐसा मज़ा मिले पढ़ते पढ़ते, ताकि ज्ञान भी प्राप्त हो और मज़ा भी प्राप्त हो। जीवन में पढ़ाई के साथ मज़ा नहीं आया तो फिर क्या आया, क्या आया। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर को लेकर। थैंक यू।